चर्चा सुनने का और सुनाने का एक बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। आज प्रारंभ का दिन है और श्रीमद् भागवत महापुराण की कलश यात्रा बहुत ही सुंदर ढंग से निकले। कभी कभी भारत की वसुंधरा में लगता है जैसे हमारे यहाँ जैसे वृंदावन की एक चर्चा आती ना, भक्ति नत्रत यत्रचा धन्यम वृंदावनम तेन। जिस भी मार्ग से निकल जाए तो राधे राधे की आवाज आती है। चित्रकूट की पावन धरती पर जाए तो सीताराम की आवाज आती। तो शोभा यात्रा में भी लगा कि जैसे कोई ऐसी ही वसुंधरा बन गई। सचमुच सही है कि जहां पर यज्ञ होते हैं, पुराण होते हैं, वहां पर एक तीर्थ बनता है और शास्त्र में इसे भू वैकुंठ ही कहा गया है। भू वैकुंठ का तात्पर्य जहां भगवान की चर्चा होती हो, जहां भगवान की कीर्तन होती हो, जहां भगवान के चरणों में भक्तों का लगाव हो, उसे ही वैकुंठ कहते हैं।
और मृत्युलोक का ये वो वैकुंठ है, ये चलता फिरता वैकुंठ है। ये वैकुंठ अभी एक सप्ताह रहेगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा। भगवान की चर्चा हो रही है, और जहां जहां तक ये चर्चा जाएगी वहां वहां तक का वातावरण शुद्ध होगा, अच्छा वातावरण होगा। श्रीमद् भागवत में जो महावैकुंठ की चर्चा आती है, जहां पर भगवान श्री नारायण हरि विराजते हैं, तो एक बार मैं एक अच्छे विद्वान की पुस्तक देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि जो वैकुंठ का निवास है, और जहां पर वैकुंठ में भक्त विराजित है, ऐसे ही मृत्युलोक में भी बहुत ऐसे साधक होते हैं जो शरीर तो उनका यहां पर है, उन्हें आनंद वहीं का मिलता है, आनंद उन्हें वैकुंठ का मिलता है, सुख वैकुंठ का मिलता है। सचमुच जो मन है उसका बड़ा महत्व है, व्यक्ति के जो विचार हैं उनका बड़ा महत्व है। मन यदि पास में है और मन के सुंदर संस्कार हैं, तो अनुभूतियां होंगी, जो वहां की स्थितियां हैं वो प्राप्त हो सकती है। इसलिए अर्जुन प्रश्न करता है गीता में कि मनः चंचलः कृष्णः प्रमादि बलवदृढ़म्, मन बहुत चंचल है, और यह प्रमाद, आलस, गुस्सा आदि को उत्पन्न करने वाला है, हवा से भी ज्यादा तेज भागने वाला है। यदि ये बस में नहीं है तो फिर कैसे आपका भजन होगा, भक्ति होगी, आपके चरणों का आश्रय कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान कहते असम से महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय। वैसे तो भारत की वसुंधरा में भारतीय संस्कृति के संस्कार मिलते हैं। भारत की वसुंधरा में झरना का किनारा ना मिला हो, पर झरना की जगह जरूर मालूम होती है। कोई झरना के पास ना बैठा हो और उसे ये पता है कि झरना यहां से प्राप्त होता है। शीतलता की बूंदें भले ना आई हो और उसे पता है कि शीतलता की बूंदें यहां से मिलेंगी। ये भारत की वसुंधरा में है। मन को कहां शांति मिल जाएगी, मन कहां शांत हो जाएगा, हमें सुख कहां पर मिल जाएगा, ये भारतीय लोगों को पता है। क्योंकि यहाँ पर एक भगवान का चरण शरण है, जहां पर झरना भी है, बूंदे भी हैं, जहां पर बैठने से उससे एक अलौकिक शांति प्राप्त होती है। भगवान के सानिध्य में बैठने से अलौकिक शांति प्राप्त होती है। ये भारत के लोगों को पता है, भारत के लोग जानते हैं, और बहुत से साधकों ने प्रयास किया जिनको सफलताएं भी मिली। जैसे आप रामायण हमारे यहाँ वर्तमान में घर घर में प्राप्त है। एक काल था जब रामायण हमारे यहाँ घर घर में प्राप्त नहीं थी।
बहुत छोटी छोटी पुस्तकें थी और किसी किसी के पास में थी। लेकिन भारत में 2-3 ऐसे आए कि जो गोरखपुर के फौजदार आदि आदि जो महापुरुष आए, उनके माध्यम से हमें रामायण, भागवत, गीता बहु मात्रा में प्राप्त हुई। और हम गीता को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं। हम बहुत छोटे थे तो एक किसी के पास रामायण थी, तो मुझे बहुत लालसा थी रामायण देखने के लिए, तो वो रामायण देखने नहीं देता था। इतनी दुर्लभ रामायण थी। रामायण घर घर में प्राप्त नहीं थी, ये तो अब वर्तमान में घर घर में प्राप्त रामायण है। वो काल का भी हमें याद है जब रामायण गीता सबको उपलब्ध नहीं होती थी। फोटो भगवान की तो बहुत कम मिलती थी। तो आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि हमारे पास में गीता भी है, रामायण भी है। अब भागवत, श्रीमद् भागवत सुनने का हमें सौभाग्य अवसर प्राप्त होता है। भागवत का महात्म्य का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद को देने वाले, तीनों तरह के तापों को दूर करने वाले, दैहिक, दैविक और भौतिक, ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है। अच्छा, हमारे ऋषियों ने एक एक श्लोक में बहुत अर्थ लिखा है। एक श्लोक से मतलब 4000, 5000, 6000 श्लोक तैयार होते हैं। ये भारत के जो ऋषि हैं ये अद्भुत विद्वान हुए हैं। जैसे भागवत में 4 ही श्लोक हैं, ज्ञानम परम गुह्यम तो यद ज्ञान समन्वितम सरहस्यं तदंगम च ग्रहणाय गतितम मया यावान हम लिखा भावो यद रूप कर्म का अथीव तत्व विज्ञान है। ये ऐसे 4 श्लोक हैं। 4 श्लोकों से एक श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हम जब एक श्लोक के बारे में अपने मन में सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत अर्थ आते हैं। एक श्लोक में ही लगता है कि क्या भागवत का सारा इसी में रहस्य समाहित है, अथवा एक श्लोक से उद्घाटित तो हो जाएगा। एक श्लोक में पूरा रहस्य है। वैसे तो कभी कोई गोस्वामी जी के पास में गया और गोस्वामी जी से निवेदन किया कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हूं, महाराज कोई ऐसा कुछ बताएं कि बस मैं थोड़े में लाभ मिल जाए, मुझे रामायण पूरी न पढ़नी पड़े और थोड़ा मैं 1 चौपाई 2 चौपाई दोहा 2 दोहा पढ़ूं और मुझे रामायण का ज्ञान हो जाए। स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छा है, मैं तो ऐसी भी चौपाइयां रामायण में लिखी हैं, 700 पान हैं। तुम 700 पान नहीं पढ़ सकते हो तो तुम 1 चौपाई निकाल लो, 1 चौपाई से तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। तो भक्तों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज कौन सी चौपाई है वो जिससे मुझे सारा ज्ञान हो जाए। वो स्वामी जी ने कहा, सबकर मति खगनायक एहा करिए रामपद, बस ये चौपाई तुम्हारे जीवन में आ जाए, मानो रामायण तुमने पढ़ ली, रामायण का तुम्हें ज्ञान हो गया। पढ़ने का तात्पर्य कि भगवान के चरण कमलों में आपकी भक्ति बढ़ जाए, भगवान के चरण कमलों में आपकी श्रद्धा हो जाए, आप पढ़ते पढ़ते निछावर हो जाए, आपके अंदर
कुछ ऐसा घटित तो होने लगे जैसे चारों तरफ की वातावरण सुगंधित हो गया है। सुगंधित वातावरण है चारों तरफ, एक सुंदर सी शांति है, कोई ऐसा छांव है जिसमें शीतलता है, कोई ऐसा वातावरण उपस्थित हो, तो वो तो एक ही नाम से हो जाएगा। यदि एक ही नाम आ जाए तो एक ही नाम से वो जो परम लाभ है, जो परम आनंद है, वो प्राप्त हो जाएगा। तो भागवत का जब ये श्लोक हम पढ़ते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पहला श्लोक, तब हमें भी लगता है कि एक श्लोक में, एक श्लोक पढ़ने से हमें भागवत के रहस्यों का कुछ कुछ पता चलने लगता है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, सभी मंत्र महामंत्र हैं सभी, पर यदि बोध है और ज्ञान है और ज्ञान के झरना है, तो एक ही श्लोक में उसे भगवान के चरणों का आश्रय और आनंद मिल जाएगा। जब इस श्लोक को हम सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, हम ये व्याख्या में जाते हैं, तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिद और आनंद। अच्छा, भागवत के अंदर, पूरे भागवत के अंदर अब सोचे कि सच्चिद आनंद के अलावा है क्या? भाई पूरे भागवत में सत्य ही है, चित्त और आनंद है। सत्य भगवान है और चित्त है, और सत्य चित्त दोनों ही कष्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास सत्य भी आ गया, आनंद भी, चित्त भी आ गया, तो आनंद तो अपने आप आ जाएगा। भाई आनंद को तो आना पड़ेगा ना। जब चित्त भी आ गया, सत्य भी आ गया, तो आनंद को आना पड़ेगा, आनंद आ जाएगा। तो सतचित आनंद में पूरी भागवत समाहित है, एक ही श्लोक में पूरी भागवत है। तो मेरा भाव है कि आप सभी को एक सुंदर सौभाग्य मिला, अवसर मिला है, और महाराज जी से हमने निवेदन किया था कि 10 मिनट और अब बैठिए, महाराज जाने वाले थे, तो मुझे लग रहा शायद 10 मिनट से कम ही हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा, ये पता नहीं चल रहा। तो मेरा भाव है कि एक सुंदर अवसर सौभाग्य मिला है, और तिवारी परिवार, सुरेश तिवारी जी, प्रेमलाल तिवारी जी, सुषेम तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, आदि आदि समस्त तिवारी परिवार ये बढ़िया सुंदर आयोजन किया है। और इस छांव के नीचे बैठ करके सबको आनंद लेना चाहिए। 93,000 वर्ष तक अंशुमान, भागीरथी आदि ने साधना की, तपस्या की, गंगा की धारा बही। आज हम सब लोग डुबकी प्रेम से लगाते हैं, हम सबको डुबकी का आनंद मिलता है। तो आयोजन किन्हीं के माध्यम से होता है, और इसमें डुबकी आप सभी लगाएं। ये बहती हुई भागवत रूपी प्रवाह गंगा में सब डुबकी लगाएं और आनंद लें। बोले जानकी मैया की, राघवेंद्र सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान।